विजय की तिरछी यात्रा और उसके दौरान हुए कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स अभी हर जगह वायरल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स डेली के एक और नए एपिसोड में। मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे ही टॉपिक जो अभी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग और यूज़फुल वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल इंडिया टॉक्स डेली को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको दुनिया भर की न्यूज़ और अपडेट्स सिर्फ कुछ मिनट के अंदर समझा सकूं। सबसे पहले समझते हैं विजय के तिरुचि विजिट का बैकग्राउंड। विजय ने तिरुचि, अरियलूर और पेरम्बलूर में पॉलिटिकल मीटिंग्स प्लान की थी। ये मीटिंग्स टीवी के पार्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट पब्लिक कनेक्ट प्रोग्राम था, लेकिन गवर्नमेंट तरफ से इस मीटिंग पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब विजय अपना स्पीच दे रहे थे और माइक सडनली इंटरप्ट हो गया। स्पीच के बीच में आवाज़ बंद हो गई और स्टेज पर थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो गया। क्राउड रिएक्ट करने लगा और सपोर्टर्स ने स्लोगन्स देने शुरू कर दिया। विजय ने काम रखकर सिचुएशन हैंडल किया और स्माइल के साथ माइक के वापस आने का वेट किया। ये मोमेंट इनिशियली सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक और मोमेंट तब हुआ जब एक एम्बुलेंस क्राउड के बीच से गुजरने लगी। नॉर्मली पॉलिटिकल रैलीज में एक तरह ट्रैफिक रुक जाता है, लेकिन यहाँ क्राउड ने डिसिप्लिन दिखाई। सपोर्टर्स ने तुरंत साइड दे दिया और एम्बुलेंस को रास्ता क्लियर कर दिया। विजय ने भी गेस्चर करके पब्लिक को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने ह्यूमैनिटी और डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट किया। अब बात करते हैं कि उन 25 कंडीशंस की जो इस मीटिंग पर लगाई गई है। गवर्नमेंट ने पहले ही टीवीके को स्ट्रिक्ट कंडीशंस दिए थे। कोई रोड शो अलाउड नहीं था, फायरवर्क्स और ड्रम बीट्स पर बैन था, सिर्फ 30 मिनट स्पीच लिमिटेड अलाउ थी। स्टेज और रैली के रूट पहले से अप्रूव्ड होने चाहिए थे। सिक्योरिटी और क्राउड कंट्रोल के लिए टाइट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ये सब कंडीशंस एक तरह पार्टी को लिमिट कर रखी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि अथॉरिटी पूरे इवेंट को कंट्रोल करना चाहती थी। अपने स्पीच में विजय ने गवर्नमेंट को उनके प्रॉमिसेस के बारे में क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि जो प्रॉमिसेस इलेक्शन के टाइम लिए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज को हाईलाइट किया गया। विजय ने कहा कि टीवी के पार्टी सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं देगी, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेगी। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों तरफ से रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने विजय के माइक इंटरप्शन को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोला। रूलिंग पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू था, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। सोशल मीडिया पर मीम्स और डिस्कशन शुरू हो गए हैं, जहां सपोर्टर्स और क्रिटिक्स अपना अपना एंगल रख रहे हैं। मीडिया हाउसेस ने इस इवेंट को फ्रंट पेज पर कवर किया। न्यूज़ हेडलाइंस में लिखा गया कि विजय का तिरछी स्पीच एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ था। पब्लिक रेस्पॉन्स मिक्स्ड रहा। सपोर्टर्स इम्प्रेस्ड थे और क्रिटिक्स ने इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बोला, लेकिन जो डिसिप्लिन एम्बुलेंस के वक्त दिखाया गई उसने सबको इम्प्रेस किया। ये तिरुचि मीटिंग एक सिंबल है कि विजय की टीवी के अब तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक सीरियस प्लेयर बन रही है। स्ट्रिक्ट कंडीशंस के बावजूद ह्यूज क्राउड टर्नआउट दिखाता है कि पब्लिक में उनकी डिमांड है। अगर ऐसे ही क्राउड रिस्पॉन्स मिलता रहा तो अपकमिंग इलेक्शंस में टीवी की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट बन सकती है। तो दोस्तों, विजय की तिरछी यात्रा में जो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हुए, माइक इंटरप्शंस, एम्बुलेंस पासिंग और स्ट्रिक्ट 25 रूल कंडीशंस, उन्होंने इस मीटिंग को और भी सिग्निफिकेंट बना दिया। विजय ने अपने क्लाम और कंपोज्ड स्टाइल से सिचुएशन हैंडल करके दिखाया कि वो एक रेस्पॉन्सिबल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
आपके हिसाब से माइक इंटरप्शन सिर्फ एक टेक्निकल इशू था या इसे पॉलिटिक्स भी शामिल थी? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के 25 कंडीशंस फेयर थे या अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते थे? और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्या विजय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नए बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं? अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।